नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला जींद श्रीमान तेजेंद्र ढुल जी हमारे साथ हैं। ढुल साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जितने दर्शक देखते हैं आपके कार्यक्रम को और आपके चैनल को, सबको नमस्कार। जी तेजेंद्र जी, ऐतिहासिक घटना हो रही है कुछ लंबे समय से। जब आपको बतौर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दी, बड़े युवा के रूप में, शायद जींद जिले का इतिहास उठा के देखें, सबसे युवा जिलाध्यक्ष के रूप में आप मनोनीत किए गए। उसमें भी मैंने आपका एक साक्षात्कार किया था और उसमें मैंने एक तीखा क्वेश्चन किया था कि मरा हुआ सांप गले में आपको डाल दिया, लेकिन आपके जज्बे और आपकी मेहनत और संगठन के गूढ़ निर्माता के रूप में आपने जिस बारीकी, जिस मेहनत से आपने काम किया, आज तक का इतिहास रहा है हरियाणा प्रदेश की राजनीति का भी। कोई भी प्रदेश में तीसरी बार लगातार कोई सरकार सत्ता में नहीं आई, उस इतिहास को भी आपने गढ़ दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक आहुति के रूप में जिलाध्यक्ष के तौर पर आपकी वो भूमिका नजर आती है। दूसरी बात, जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 4 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। आपने किस प्रकार से एंटी इनकमेंसी फैक्टर, जब पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे थे, जब जिस प्रकार की एग्जिट पोल और सरकार की हवाएं विपरीत चल रही थी, उस परिस्थिति में जब आपने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला, किस प्रकार का चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा था और किस प्रकार से आपने उन चुनौतियों को पार किया और किस प्रकार से आपने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उस गुरु मंत्र को हरियाणा प्रदेश की जनता और जींद जिले की जनता भी जानना चाहती है। किस प्रकार से आपने बिना थके, बिना रुके और पार्टी को एक बार फिर सत्ता में काबिज कराने का काम किया? जी तेजेंद्र जी। आपके ना इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है जी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बांट के इसको जो है मैं आंसर दे पाऊँ जी। पहली बात तो ये, जब मैं जिलाध्यक्ष यहाँ बना तो काफ़ी जो है, मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं सबसे युवा जिलाध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी जींद के इतिहास में रहा हूँ जी। तो जिस समय मैं बना था उस समय मैं मेरे पूर्ववर्ती साथियों का या किसी की कोई कमी नहीं निकालना चाहता, लेकिन देवयोग ऐसा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से गए थे और हमारे एक तो महामंत्री जी नहीं थे, हमारे मंडल अध्यक्ष वहाँ उचाणा विधानसभा में नहीं थे। तो संगठन के नाम पे कई जगह इस तरीके की एक स्थिति बनी हुई थी, ब्लैंक्स खाली थे जी, खाली थे। उसके बाद मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो उस समय संगठन को जो है बूथ लेवल तक जो पार्टी की संरचना थी वहाँ तक पहुँचाने का था। अल्प समय में हुआ क्या कि पार्टी की स्पीड तो थी 120 की जी, नॉन स्टॉप हरियाणा। और जब मैं बना तो मैं जो है चीज़ों को लेके जाने लग रहा था 60-70 की स्पीड पे जी। लेकिन उस समय मुझे आभास हुआ कि मुझे जो है अगर मैं कदम से कदम नहीं मिला पाया तो मैं पिछड़ जाऊंगा जी। तो मैंने दिन रात एक करके, मेरी जो टीम थी उन सब ने दिन रात एक करके, आज की स्थिति ये है कि अगर आप देखेंगे तो 22 के 22 जिलों में हमारा नाम जो है ना कहीं बड़े प्यार से लिया जाता है कि जींद जिला में संगठन के नाम पे आज बहुत ज़्यादा मजबूती है जी। ये तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से जब हम यहाँ पहुँचे और जब हम यहाँ आए तो हमने किस तरीके से संगठन में काम किया जी। हमारा संगठन के ना बूथ लेवल की, बूथ मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं निश्चित तौर पर। उस बूथ मैनेजमेंट को हालांकि सभी साथियों ने, सभी बड़े नेताओं ने, प्रदेश स्तर के नेताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने और संभावित प्रत्याशियों ने जी, सभी लोगों ने मिलके पूरा का पूरा साथ दिया। उसका परिणाम ये निकला कि आज 5 में से 4 सीटें हमने कमल के फूल को जीत के दे दी है जी। और अब आप देखेंगे 17 तारीख को एक बड़ा भव्य और एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है जी। ना कभी हुई है, ना कभी मुझे लगता है, ना कभी हो पाएगी जी। इतना भव्य कार्यक्रम, करीब लाखों की संख्या में आप व्यक्ति अपनी सहमति से
अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, ढोल नगाड़ों के साथ, खुशी के साथ, बसों पे झूलते हुए, गाड़ियों में झूलते हुए, मोटरसाइकिलों पे झूलते हुए, जहाँ जिसको जैसा समय मिलेगा जी, उसके हिसाब से वो जो है माननीय नायब सैनी जी के समारोह में पहुँचेंगे, शपथ समारोह में जी, और माननीय देश के हमारे जो ध्रुव हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, जी। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे रहेंगे। तो मैं आमंत्रित तो आपको भी करता हूँ और आपके दर्शकों को भी करता हूँ जी। कि ये भव्य कार्यक्रम आप सभी को देखना चाहिए। जी। जी। तेजेंद्र जी, आप अधिवक्ता भी रहे हैं, एडवोकेट भी रहे हैं। आप उस परिस्थिति को भली भांति आप जानते हैं जब साक्ष्यों के अभाव में मतलब दोषी व्यक्ति को निर्दोष साबित किया जा सकता है और निर्दोष व्यक्ति को दोषी भी पारित किया जा सकता है कोर्ट में, अदालत में। आपने किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासनकाल, उसको कैसे आपने कंपनसेट किया? वो चीज़ समझने वाली बात है, उस गुरु मंत्र को जानने वाली बात है, उसको बताते चलें तेजेंद्र जी। देखिए, लोकतंत्र में समाज सबसे बड़ा होता है और समाज की इच्छा से बढ़ के लोकतंत्र में कोई चीज़ नहीं। जी। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो पदाधिकारी होते हैं, सरकारी पदाधिकारी, वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है नीचे के पायदान पे रहते हैं और सामाजिक व्यक्ति जो समाज की सेवा करना चाहता है वो व्यक्ति का पायदान बड़ा होता है। जी। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, अगर आप पुराने जितने राजाओं को देखेंगे, जिस राजा ने समाज की भलाई के काम किए जी। वो एक लंबा कालखंड जी पाए। चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, उसके बाद अकबर हो, जितने भी थे जी, उन लोगों का आप कालखंड देखें, 5-10 साल से लेके 25, 30, 35, 40 साल तक का कालखंड रहा जी। उसका महत्वपूर्ण काम ये था कि उन लोगों ने जो समाज चाहता था वही काम अपने राज्य में किए। जी। चाहे हमारे पिछले 10 साल के कार्यकाल में माननीय खट्टर साहब हों, माननीय नायब जी हों, हमारे केंद्र की सरकार हो, जो लोगों ने चाहा उसी को हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। जी। अगर आप हरियाणा प्रदेश के नज़रिए से देखेंगे, कई जगह भ्रष्टाचार था। जी। जैसे नौकरियों में भ्रष्टाचार था, उसके लिए बगैर खर्ची बगैर पर्ची की हमारी सरकार काफ़ी प्रसिद्ध हुई। जी। और मेरा स्पष्ट मानना है कि हम जो है तीसरी बार आ पाए, इसके पीछे युवाओं का हमारे ऊपर एक फेथ था कि ये सरकार ऐसी है, अब हमें पैसे दे के या जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के लोग चलते हैं उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बड़े बड़े पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जी। ये जो स्पष्ट विश्वास था ना युवाओं का और माँ बाप का, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। दूसरा, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी जी कि पीपीपी का काम था। कांग्रेस ने हालांकि इसको रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जी कि ये जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे लोग जो है बड़े परेशान हैं। इससे लोग परेशान नहीं थे, इससे वो कांग्रेसी घपलेबाज परेशान थे जो लोगों की प्योर कमाई को हड़पना चाहते थे। जी। हमने कितने लोगों के तो अवैध जो गलत तरीके से थे, राशन कार्ड का काम हो या अन्य सुविधाएं देने का काम हो, किसी भी प्रकार की जो पेंशन है, फर्जी तरीके से जो काम चल रहा था, 60 से 70% तक तो फर्जी काम चल रहा था। जी। पार्टी ने उस काम को रोकने का प्रयास किया और हम जो है करीब 60 से 70% तक उस काम में कामयाबी भी हमें मिल पाई। जी। लोगों को लगा कि ये एक ऐसी सरकार है जिसकी मंशा साफ है। भले परिवार पहचान पत्र में जिस कामयाबी को हम 100% चाहते थे, हमें वो 80% कामयाबी मिली, लेकिन लोगों के मन में हमारी ये स्पष्ट धारणा गई कि ये लोग जो हैं तन से, मन से, धन से सेवा करना चाहते हैं। इन लोगों का उद्देश्य जो है सेवा करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में कुछ काम करने की इच्छा है। हमारी जो है लोगों ने अगर इस प्रकार की इच्छा नहीं होती तो लोग हमारे को अब की बार सत्ता में नहीं आने देते।
और दूसरा आपने बताया एंटी इनकम्बेंसी का, ऐसा कोई शब्द था नहीं। ये शब्द जो है कांग्रेसी लोग, घोटालेबाज लोग, इनके समर्थक मीडिया हाउस, जी मैं सभी समर्थक मीडिया हाउस की बात की, मेरे उन भाइयों से जिन्होंने एक पवित्र पत्रकारिता की है, मेरा उनसे कतई भाव नहीं है। जो लोग इनको लेके आगे बढ़ाना चाहते थे, मेरा उन मीडिया हाउसी से बात है, उन्होंने एक भ्रम का जाल बना दिया कि कांग्रेस आने लग रही है, कांग्रेस आने लग रही है, कांग्रेस आने लग रही है, कैसा नैरेटिव सेट कर दिया। लेकिन इस बात के पांव नहीं थे, केवल छाती से ऊपर ऊपर की बात थी जी। अब जिस बात के आपके पांव नहीं होते तो बात जो है जमीन पे चल नहीं पाती जी। हमारी नीतियों पे जो है जनता ने विश्वास किया, हमारी जो विचारधारा थी उस पे जनता ने विश्वास किया, और कांग्रेस का जो पिछले 10 साल का, 15 साल का, 50 साल का जनता ने राज देखा था, उसमें किस प्रकार के घोटाले होते थे, भाई भतीजावाद की बात होती थी, कई बार कुछ विशेष जातियों को आगे बढ़ाने का काम होता था। इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ के जनता ने एक पवित्र सरकार को चुनने का काम किया, एक पवित्र चेहरे को चुनने का काम किया। माने नायब सैनी जी, उनकी मुस्कुराहट और उनकी बोली अगर आप देखेंगे ना, एक अलग आनंद और एक अलग आभा होगी। और उसके बाद अगर कांग्रेसियों के जो ऐसे लोग हैं जो सीएम बनना चाहते हैं, उनकी बोली देखना, उनके चेहरे की चमक देखना, फिर हमारे सीएम साहब से तुलना करना, आपको पता लगेगा कौन व्यक्ति अंदर की भावना से जनसेवा करना चाहता है। जी जी तेजिंदर जी, हम अगर आकलन करें जींद विधानसभा की 5 सीटों का, 4 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, तो उसका सीधा सीधा 80% आपने मेरिट में अंक आपने प्राप्त कर लिए बतौर जिलाध्यक्ष। एक 5वीं सीट जो जुलाना की, जो बहुत नज़दीकी ही मुकाबला कहेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो उसमें आपने बतौर जिलाध्यक्ष, आदमी इलेक्शन जो लड़ता है वो एक विधानसभा तक ही सीमित होता है, लेकिन बतौर जिला अध्यक्ष आपने 5 की 5 विधानसभाओं में दिन रात मेहनत करी। हम समझ पा रहे हैं आपकी थकान शायद आज तक भी उतर नहीं पाई। तो कितना चुनौतीपूर्ण ये आपकी एक जिम्मेवारी थी जिसको आपने बड़ी बखूबी तरीके से निभाया, थोड़ा बताते चलें। सफ़ीदों में अपने आप में इतिहास रच दिया, नरवाना में इतिहास रच दिया, और निश्चित तौर पर जींद ने तीसरी बार विधायक को मौका दिया है। और जितना मैं समझ पाता हूँ, जब अच्छे लोग किसी गलत व्यक्ति की भी पैरवी करने लग जाते हैं तो फिर वो गलत व्यक्ति भी अच्छा दिखने लग जाता है, जनता जनार्दन उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है। किस प्रकार से, कितना चुनौतीपूर्ण आपको ये टास्क नज़र आया, और परिवार से कितना समय आप दे पाए? शायद परिवार को आप उतना समय नहीं दे पाए जितनी जिम्मेवारियाँ आपके कंधों पर थी। जी तेजिंदर जी। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये क्वेश्चन जो आपने पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक संगठनात्मक प्रणाली से चलती है। इसमें हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अलग अलग तरह के पद होते हैं। जितनी अच्छी मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं जब कभी सोचता हूं कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने हमें एक अच्छी मैनेजमेंट सिखाई। ये अच्छी मैनेजमेंट से भाव क्या है? आपको अच्छी मैनेजमेंट एक परिवार में समन्वय बनाने में काम करती है जी, समाज के अंदर समन्वय बनाने में काम करती है जी, और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में काम करती है। तो मैं काफ़ी ऋणी भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। शायद उतार पाए ना उतार पाए ये एक अलग विषय है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे और संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़बरदस्त पार्टी है कि इसका बोलबाला आज पूरे वर्ल्ड में जी। हमारी जो मैनेजिंग स्किल्स हैं ना, उनको लेके अलग अलग तरीके की बातें भी चलने लग गई हैं। शायद रिसर्च भी होनी स्टार्ट हो जाएगी आने वाले भविष्य में। देखिए, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके पास मैनेजमेंट होना कितना ज़बरदस्त है। उसका एक उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी है। अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, लोगों के साथ की वजह से हमने अब की बार जो ये कांग्रेस का नैरेटिव था जी, इसको तोड़ दिया। 60 पार, 65 पार, क्या क्या पता नहीं क्या क्या तरह की चीज़ें चली हुई थी, लेकिन ऐसा था नहीं।
संगठन के नाम पे हमारा बूथ स्तर पे कार्यक्रम था। बूथ स्तर का हमारा जो है कार्यकर्ता मजबूत था। जी। हमने 3-3, 4-4 लोगों को बूथ स्तर पे लगाया हुआ था। लेकिन अगर कांग्रेस से आप हमारी किसी तरीके की बराबरी करें, कांग्रेस के पास आप बूथ स्तर तो छोड़ दीजिए, जी। आप ब्लॉक स्तर छोड़ दीजिए, जी। जिला पे भी उनके ना तो जिला की प्रणाली अब तक गठित है, ना कोई जिला प्रधान है। वो ना अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। जी। ये तो बस ठीक था, एक झुंड था जो उन लोगों को इस चुनाव में बनाए हुए था। अदरवाइज उन लोगों के पास ना तो कोई विचारधारा थी, ना कोई संगठन था, ना कोई सोच थी, ना कोई चिंतन था, ना कोई समाज सेवा का फलीभूत था। उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उनको जितनी सीटें मिली, मेरा साधुवाद है, वो भगवान करे अच्छा काम करें और कभी ना कभी जो है आगे देखते हैं उनकी भी सरकार की क्या स्थिति रहने वाली है। जी। और जहाँ तक आपने बात की समय देने की, जी। समय जो है मैं करीब 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास होता था। जी। 6-6:30 बजे सुबह फिर उठ लेते थे और ये लगातार जो है हमारा 2 महीने के आसपास का रूटीन रहा। जी। अब भी आप चेहरे पे थकान देख रहे हैं। जी। काम करने के हिसाब से देखिए, मैनेजमेंट में जब आप करते हो ना काम, तो आपको थकान भी कम महसूस होती है, निश्चित हो, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। और दूसरा, जो चारों हमारे प्रत्याशी जीते, जी। उनका अपना भाग्य। जी। जितने साथियों ने हमें वोट दी, उनका अपना भाग्य। जी। जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की टीम, उनका अपना भाग्य। ये तीनों चारों चीज़ें जब मिलती हैं तो उसके बाद एक देव योग बनता है विजयश्री का। जी। और विजयश्री हमें प्राप्त हुई। जब मैं आया तो कई लोगों ने मुझे कहा कि ये तो आपने ही शायद एक स्टेटमेंट दी थी कि मरा हुआ सांप जो है गड़े में मरा हुआ सांप डल गया। जी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करेगा, इन लोगों ने तो जो है तेरे को ऐसी जगह फंसा दिया, तू कहीं का भी नहीं रहा, ना चुनाव लड़ने का रहा, ना संगठन का रहा, क्योंकि सरकार आपकी आने नहीं, और बगैर सरकार के फिर जिलाध्यक्ष का क्या। लेकिन सिंस वेरी बिगिनिंग मुझे मेरी पार्टी पे भरोसा था। जी। मुझे मेरे संगठन पे भरोसा था। पिछले 10 साल में जो हमने काम किए उनके ऊपर भरोसा था। पर्टिकुलरली मेरी नीयत पे भरोसा था, जिससे देखिए कई बार क्या होता है, नीयत और नीति आपकी साफ हो ना, तो पूरी कायनात आपको वो मंजिल दिलाने में काम करने लग जाती है। और ऊपर हमारे प्रदेश की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल जी अपनी सीट का त्याग कर दिया। 90 की 90 सीटों के लिए घूमे, ना दिन देखा ना रात देखी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए, ना दिन देखा ना रात देखी, 24 घंटे लगातार इतना काम। जब इतने देव योग से इतने लोगों का मिलन होता है ना, तो आप ये मान के चले विजयश्री फिर जो है उनसे बच के जाएगी कहाँ। जी। विजय को भी सोचना पड़ा कि इतने ईमानदार, इतने सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोग जो है समाज की भलाई करना चाहते हैं, तो यही आशीर्वाद जो है जींद जिला को मिला। अदरवाइज तो आज तक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 4 सीटें आपने जीती हो। जी, निश्चित इतिहास, तो ये एक इतिहास बन चुका है जी। और मुझे नहीं लगता कि ये इतिहास जो है कभी दोहराया जाएगा, ये देव योग बनता है। लेकिन पार्टी के नाते मैं चाहता हूँ कि 5 सीटें हैं तो हम 5 की 5 सीटें अगली बारी जीतें जी। ये मेरी पर्सनल इच्छा है जी। तेजेंद्र जी, हमने आपकी उस जज्बे को देखा है, आपने दिशा दोष भी दूर किया अपना पार्टी कार्यालय में बतौर जिला अध्यक्ष। हमने अनेकों कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय नहीं तो जिला अध्यक्ष नहीं, लेकिन आपका बीजेपी का पार्टी कार्यालय था, लेकिन वो भी कुछ माली हालत में चला गया था, उसको वो बदहाली की हालत में था, उसको संभालने वाला नहीं था। लेकिन जब से आप बतौर जिलाध्यक्ष रहे, मैं अब आपके से साक्षात्कार करने के लिए आया, तो मुझे इतना कुछ पार्टी को विजयश्री प्राप्त होने के बाद लोग हाई प्रोफाइल लेवल पे चले जाते हैं, होटल्स में बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अपने उसी कार्यालय में बैठे हैं और फिर आपने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, कार्यालय में भी बदलाव किए हैं, शायद दिशा दोष के ऊपर भी आपने कुछ कार्य किया है। मतलब एक चीज़ आती है तेजेंद्र जी, 100% कोई नहीं होता, ना व्यक्ति होता, ना सरकारें होती, ना पार्टियां होती। क्या आपको नहीं लगता कि
सुशासन और अंत्योदय जो शब्द हैं, कहने को शब्द सामान्य है, शब्द नज़र आते हैं, लेकिन अगर उस पर बारीकी से काम किया जाए, उस पे इतना प्रगाढ़ रूप से काम किया जा सकता है, जनता की नब्ज तक पहुंचा जा सकता है। निश्चित तौर पर इस पे और बहुत कुछ करना बाकी है। पाइपलाइन में जो रुके हुए जनता जनार्दन के कार्य हैं, उन पर भी क्या शपथ ग्रहण समारोह के बाद बतौर जिला अध्यक्ष आपकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, जिले के अधीन आने वाली 5 विधानसभाओं के जनता से जुड़े हुए मुद्दे, कार्य, सरकारी योजनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों से क्या उनको पंख लग पाएंगे? बतौर जिला अध्यक्ष तेजिंदर ढुल जी लगा पाएंगे? कि मैं ना आपके पहले पोर्शन को ले लेता हूँ एक बार। एक्चुअल क्या है, हमारा जो ज़िले का कार्यालय है ना, बड़ा शानदार है, मेरा बड़ा मन लगता है जी। और मेरे पूर्ववर्ती जितने मेरे साथी रहे, जिला अध्यक्ष रहे, सभी सम्मानित साथियों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि यहाँ से जब से मैं बना, मैंने यहीं डेरा डाल लिया था जी। कई बार तो मैं सोया भी यही हूँ। बहुत बड़ी बात। आपको पता है ये चने हैं मेरे, कुछ बचे हैं, देख रहा था, तो यही गाड़ी के अंदर रहता था। और यहाँ हमने एक सेट किया कि अगर जिला अध्यक्ष को किसी को मिलना है तो वो कार्यालय आए जी। जिला अध्यक्ष का आपका कार्यालय मिलेगा। अब ये सेट हो चुका है कि 10 बजे ऑफिस टाइम की तरह आप कार्यालय में आइए, क्या बात। आपको जिला अध्यक्ष वहाँ बैठा मिलेगा। कोई भी काम है किसी भी प्रकार का, सिक्योरिटी का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वटएवर, किसी प्रकार का काम है, जितना हम कर पाएंगे जी। देखिए, काम करने के भी 2 तरीके, एक तो काम होता है एफर्ट के साथ आप काम करवा लेते हो जी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि वो काम होने के ही नहीं होते, उनके लिए हमें कई बार जो है जनता जनार्दन के पाँव में पड़ के माफ़ी भी मांगनी पड़ती है कि जी ये काम होने का नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं जी। कई तरह का है, कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव हैं। और जो आपने बात की दिशा दोष की, देखिए दिशा दोष तो मैं वास्तु में हल्का फुल्का विश्वास करता हूँ। अच्छा, तो वैसे तो आर्य समाजी हूँ जी, लेकिन कई बार हो जाता है। तो मैंने जो है ये कमरा जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, तो इस कमरे को यहाँ किया था सेट बतौर जिला अध्यक्ष के रूम के रूप में। अब पता नहीं उसका प्रताप है, हमारे देवजनों का प्रताप है, या जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनका प्रताप है, प्रत्याशियों का प्रताप, हमारे नेताओं का प्रताप, लेकिन कुल मिला के बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिला। और मैं धन्यवादी हूँ भगवान का और सभी शक्तियों का जो भगवान के रूप में काम करती हैं कि हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। अब मैं केवल एक चाहता हूं कि भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि और मार्गदर्शन दे रखे। जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है उसको हम जो है पूरा करने में कामयाब रहे, क्योंकि जनता का विश्वास जो है ना बहुत बड़ा है। और जब विश्वास टूटता है ना तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। मैं चाहूँगा कि हमारे से ये अपराध ना हो और भगवान जो है हमें इस प्रकार की सद्बुद्धि और मार्गदर्शन आगे देता रहे जी। मेरा क्वेश्चन बीच में अधूरा रह गया तेजिंदर जी। सुशासन और अंत्योदय जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है, बीजेपी का ध्येय वाक्य भी है, और किसी भी सरकार का, चाहे वो बीजेपी है या किसी अन्य दल की, निश्चित तौर पर इन दोनों बिंदुओं पर काम किया जाना अति आवश्यक है ताकि जनता को निर्बाध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक वो सरकारी योजनाएं मिल पाए। क्या इस विषय पर भी तेजिंदर ढुल जी की पैनी और बारीक नज़र रहेगी, किस प्रकार से सरकारी योजनाएं चंडीगढ़ से चल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, और जो पाइपलाइन में रुके हुए कार्य, जो फाइलें हैं जो रुकी हुई हैं सत्ता परिवर्तन होने के कारण से, क्या उनको पंख लग पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं तो भगवान से ऐसी कामना करता हूँ कि बीइंग ए जिला अध्यक्ष कि उसमें से कुछ हमारे सम्मानित नेता जो है मंत्री भी बनेंगे जी, ऐसी स्वाभाविक बात है जी। और 5वां हमारा साथी योगेश भाई कुछ चंद वोटों से रुका है जी, वो भी हम तो उसको भी जीत ही मानते हैं जी। और मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि मेरे भाई योगेश को भी कुछ अच्छा मान सम्मान जी भगवान दिलवाएंगे। और बात रही अंत्योदय की जी, हमारे पास अभी 4 नेता, 5वां हमारा नेता योगेश जी, वो लोग हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव विधानसभा में काम करने के लिए जी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा पार्टी विद द डिफरेंस जी, जिस चीज़ के लिए हमारी पार्टी जानी जाती है
अंत्योदय के लिए। उस अंत्योदय का सपना हम कितना पूरा कर पाते हैं ये तो देखने वाली चीज़ रहेगी जी। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं वो पीपी के माध्यम से हो, अन्य जन कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से हो, या कुछ अब आने वाले समय में कुछ और आपकी जो है जनहितैषी नीतियां जो है आपको हमारी देखने के लिए मिलेंगी जी, उनके माध्यम से हो। तो मैं आपको बींगे जिलाध्यक्ष पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, हमारा पूरा फोकस बींगे जिलाध्यक्ष और हमारे सभी सम्मानित नेताओं का पूरा फोकस अंत्योदय तक रहेगा। जी, जिनका उत्थान हो चुका है उनको और आगे बढ़ाने में रहेगा। पूरा का पूरा 5 साल जो है हमारा जनता को समर्पित रहेगा। और ये आप देखेंगे नीचे से लेके बड़े वर्ग तक। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो सपोज किसान वर्ग है या व्यापारी वर्ग है या धनाढ्य वर्ग है या महिलाओं का एक वर्ग है, उसको यूँ लगता है कि भाई ये लोग तो जो है केवल और केवल जो है ऐसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं जो लोग निर्धन हैं, अंतिम व्यक्ति के पीछे हुए हैं। देखिए हमारा टारगेट है जो निर्धन व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उसको क्लास सी में लेके आना, उसका जीवन स्तर सुधारना, सी से बी में लेके आना और बी से ए में लेके आना। आप सी बी और ए को जीवन स्तर से कंपैरिजन ले सकते हैं। जी। लेकिन ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है जी, कोई एकदम तो ये प्रक्रिया होगी नहीं। निश्चित हो। तो अंतिम लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है निर्धन है, ना तो उसे घबराने की ज़रूरत है, जो अमीर है ना उसे घबराने की ज़रूरत है। सभी व्यक्तियों के लिए उनके दिशा निर्देश अनुसार, उनके सामर्थ्य अनुसार हम नीतियां बनाने का काम करेंगे और उन नीतियों तक सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को उनका उपयोग हो, उनका फायदा मिले, ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। जी तेजेंद्र जी, मेरा अंतिम निवेदन आपसे, किसी भी सत्तारूढ़ दल को सत्ता से विमुख करने का काम अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। शायद कुछ ढीली पकड़ पिछली बीजेपी सरकार की अधिकारी कर्मचारियों पर रही, उसके अनेकों जीते जागते उदाहरण हैं कि आज तक भी सिलापट जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के आज भी किसी न किसी ऑफिस में वो अपने सही स्थान को, उचित स्थान को प्राप्त करने के लिए इंतजार में है। तो लेकिन आप देखिए, इतिहास उठाइए, जनता जनार्दन हरियाणा की जनता का खासकर मैं बताऊं, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, दूसरी बार जब उनके कायदे कानून पर खरी नहीं उतरती अल्पमत की सरकार, और तीसरी बार सत्ता से विमुख कर देती है। लेकिन आपको ये मौका, सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया, तीसरी बार आप पर विश्वास किया। क्या आप कितना उस पर नकेल कस पाएंगे अधिकारी कर्मचारियों पर जो नॉट फिजिबल योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं? नॉट फिजिबल, जो संभव ही नहीं, 4 साल बाद पता लगता है ये संभव ही नहीं। क्या इस पर भी नकेल अधिकारी कर्मचारियों पर पैनी और बारीक नज़र शासन प्रशासन सरकारों की रहेगी, ताकि कंटिन्यू जनता जनार्दन दुखी ना हो, उनके बिना किसी रुकावट के काम निर्बाध तरीके से होते रहें और सरकार की भी छवि बरकरार अच्छे से बनी रह पाए? जी देखिए, राजा और मुख्यमंत्री प्रत्येक का होता है, हर एक का हक होता है। जिन साथियों ने हमारी वोट दी उनके भी माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं जी, जिन्होंने नहीं दी उनके भी सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। और मेरा अब विशेष रूप से आग्रह जो है हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं ना भाई और बहनें जी, उनसे भी है। देखिए, कई बार भावावेश में या किसी तरीके से भी हमारे मुख्यमंत्री जी भी ना बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं जी। जिस तरीके की जो ये नैरेटिव सेट करते हैं ना ये लोग, ये नकेल खींचेंगे, वो करेंगे, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है हम इनको प्यार से जीतेंगे। ठीक है, दंड से कोई व्यक्ति ना जीता जा सकता है और ना जीता गया है जी। हम इन लोगों का ना, जो कुछ लोग हैं परसेंटेज में बहुत कम है जी, इन लोगों का ना मन जीतना चाहते हैं, इनको दंड से नहीं जीतना चाहते। और कोशिश हमारी यही है कि ये लोग मन के साथ और तन के साथ जो हमारी कल्याणकारी नीतियां हैं उनको आम जनता तक पहुंचाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है
ये भी कांग्रेस का नैरेटिव सेट किया हुआ है जी कि अधिकारी कर्मचारी इनके साथ नहीं है। कुछ परसेंटेज ऐसा हो सकता है जी, लेकिन 95% मेरा स्पष्ट मानना है अधिकारी और कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं। कुछ कमियां रही होंगी, उसके अलग अलग कारण रहे होंगे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है अब की बार जितने भी हमारे भाई बहन सरकारी कर्मचारी हैं स्पष्ट रूप से सीधे होकर जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए बनाई गई नीतियों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो सरकार होती है, जो राजा होता है, उसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे, उसमें अपनी सिंपैथी दिखाएंगे और उनके साथ जुड़कर काम करने का प्रयास करेंगे। केवल 5% लोग वो हैं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा। जी, 95% ऐसे नहीं है, 95% लोग हमारे साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ना उनको बरगलाने का काम करती है। ओपीएस का भी ना हमारे बहुत सारे भाई बहनें ऐसी हैं कर्मचारी, ओपीएस के नाम पे उन्होंने जो है, आप इनिशियल आध घंटे की स्टेज देखेंगे तो सरकारी कर्मचारियों के जितने भी मत आए तो वो कुछ परसेंटेज तक कांग्रेस के पक्ष में थे जी, लेकिन उसको बरगलाने का काम किसने किया? उसने कांग्रेस ने किया। अब ओपीएस है, ओपीएस का अगर आप देखें जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है जी, एक दो जगह इन्होंने दे भी दिया ओपीएस जी। अब जहाँ ओपीएस को इन्होंने दे दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को, वहाँ जो कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। भाई राजस्व पे कितना खर्चा होता है, एक बार आप बताइए तो जी। और ओपीएस को जो है ख़त्म करने वाली एक बार उस सरकार के बारे में आप जानकारी ले लें, ओपीएस किसने बंद की। फिर ये जो बरगलाने का काम है ना, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को या उनकी विचारधारा को इस तरीके का काम करना चाहिए। कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारे बीच के भाई हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, हमारा प्यार उनके साथ है। अब की बारी मैंने 95% कहा था, 100% के 100% हमारे सभी भाई बहनें कर्मचारी हमारे साथ तन मन और धन के साथ लग के पार्टी की सेवा करेंगे। पार्टी की सेवा से भाव है जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा विजन ही जनता की सेवा है। तो अब की बार जितनी भी आपको पॉलिसीज मिलेंगी, मैं ये कहता हूं कि विद इन जैसे ही ऊपर से पॉलिसी आई, आपको 3 दिन भी नहीं लगेंगे, पॉलिसी जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लीकेज रोक दी गई है, लीकेज रोक दी गई है और ये रुकी है सभी कर्मचारियों की भावना का चेंज होने से जी। सरकार नहीं रोक पाती, लेकिन कर्मचारियों ने ये मान लिया, उनके हृदय के अंदर ये बात हो चुकी है कि भाई ये पार्टी है तो देखो लोगों की सेवा करने वाली। हर किसी व्यक्ति को पता है कर्मचारियों का हृदय परिवर्तन हुआ है और इस हृदय परिवर्तन का साक्षात उदाहरण आपको अगले 3 महीने में मिल जाएगा। जैसे ही पॉलिसी आएंगी वो इम्प्लीमेंट होके ग्राउंड लेवल तक चली जाएंगी जी। तेजिंदर जी, हर सक्सेसफुल इंसान जो कुछ अचीव करता है, कुछ इतिहास रचता है, उसका कहीं ना कहीं विरोध होता है, परिवार स्तर पे, पार्टी संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर। क्या आप उस प्रकार की चुनौतियां आपने भी झेली हैं इस पूरे चुनावी दौर के दौरान, और उन चुनौतियों से किस प्रकार आप पार पाएंगे? और क्या आप, क्योंकि वैसे तो पार्टी में आप इस प्रकार के संगठन से जुड़े हुए जहाँ कोई पद या प्रतिष्ठा मांगी नहीं जाती, संगठन के व्यक्ति को कब क्या दे दिया जाए ये उसको भी नहीं पता होता, तो क्या चुनौतियां आपको लगी, महसूस हुई और कैसे आपने उनसे पार पाया? देखिए, मैं ना पुनर्जन्म में और देव योग में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ जी। 2 तरह की बातें थी। जब मैं आया तो मुझे एक चिंता ये भी थी, अगर पार्टी जो है सत्ता में नहीं आई तो मेरे को ये भी कहा जाएगा कि बड़ा निर्भाग जिला अध्यक्ष हमने बना दिया, कुछ भी नहीं मिल पाया जी। मैं कई बार रात को भी चिंतन करता था, घरवालों के साथ भी इस तरह की चर्चा करता था कि कुछ लोग बोल बोल के आपको ऐसा कर देते थे, लेकिन मुझे मेरे भाग्य पे भरोसा था, मेरे कर्म पे भरोसा था जी। मैंने पार्टी के लिए तन मन और धन तीनों चीजों को एकजुट होकर काम किया। उसका परिणाम ये निकला कि हम 5 में से 4 सीटें जीत पाए। मैं ये नहीं कहता ये मेरा प्रताप है या मेरी वजह से ऐसा हुआ,
प्रत्याशियों की अपनी किस्मत होती है। जी जिन लोगों ने हमें वोट दी, आम जनता, उन लोगों का अपना भाग्य होता है और मेरा भाग्य। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन तब बना तो हम 5 में से 4 सीटें जीत पाए। और दूसरी बात आपने कही, ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी ना धीरे धीरे विरोध होना भी शुरू हो गया है। जी कुछ साथी फेसबुक पे कुछ अनगरल बातें लिख देते हैं, कुछ साथी अलग प्रकार का विरोध करते हैं। जी वो एक पार्टी लेवल की बात होती है। जी लेकिन जो साथी विरोध में हैं कुछ परसेंटेज, वो साथी संगठन की रीति नीति को नहीं समझ पाते। जो कार्यकर्ता संगठन की रीति नीति का है, भले ही हमारा विरोधी हो, लेकिन उसको पता है कि भाई पार्टी कैसे काम करती है, एक जिलाध्यक्ष का क्या दायित्व होता है। जी अब मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में 5 विधानसभाओं में मैं 12 साढ़े 12 सोता, 6 बजे उठ लेता था। जी संगठन का इतना जबरदस्त काम था, क्योंकि संगठन की अगर माइक्रो मैनेजमेंट ना होती ना, जो ये 32 वोटों से, 2000 वोटों से, 3000 वोटों से जो इस प्रकार की सीटें थी ना, तो यहाँ सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। जी ये एक संगठन का प्रताप था कि जो ये छोटी छोटी सीटें हमने जीती ना, ये संगठन की कार्यकुशलता और मैनेजमेंट की वजह से थी। आप नरवाना जाएंगे, नरवाना का आप संगठन देखेंगे, चुनाव से पहले का और चुनाव के दौरान का, एक एक दिन में 2-2 जनसभाएं होती थी। मैं किसी प्रत्याशी के इंडिविजुअल कार्यक्रमों में नहीं जा पाया, क्योंकि संगठन का ही काम इतना था। 24 घंटे भी अगर आप संगठन का काम करें तो वो भी कम था। हमने बूथ की सभी समितियां बनाई, बूथ पे हमने लोग इकट्ठे किए, बूथ के बाद उनके सम्मेलन करवाए, उसके बाद त्रिदेव के सम्मेलन हमने करवाए, उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में हमारे कार्यक्रम हुए, कभी कोई बड़ा नेता आ जाता उसके कार्यक्रम हुए। संगठन के नाम पे हमारे पास इतने काम होते थे। अगर कोई काम अगर कहीं आपने सीखना हो संगठन का, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सिखा सकती है। और जहाँ तक कई विरोध की बात, ये सत्य है, कुछ विरोधी हो गए हैं, लेकिन भगवान करे सद्बुद्धि भी दे, उनको भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी इस प्रकार की सद्बुद्धि दे। मैं किसी प्रकार से, मुझे जो पथ दिया गया है पार्टी के द्वारा, मैं इससे विचलित ना हूँ। देखिए, विरोध होना राजनीति में एक स्वाभाविक है। वो मेरे लिए प्रसाद नहीं मांग सकते जो विरोधी लोग हैं। कुछ दूसरे पार्टियों के लोग भी हैं, वो भी अनगरल बातें करते हैं, किसी प्रकार के नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं। ये राजनीति में सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको पार्टी ने जो आपको काम दिया है, मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि पार्टी ने इतना विश्वास जताना चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव होना और चुनाव में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मैं अपने आप से भाग्यशाली तो किसी व्यक्ति को नहीं मानता हूँ। जी तेजिंदर जी, अगर मैं इस सफलता के पीछे उस शख्स को, आदर्श जो आपके राजनीति के आदर्श हैं, जिनको आदर्श मान के आपने इस रण में उतरे, चुनावी रण में, उनका अगर जिक्र ना करें तो शायद ये इंटरव्यू बिना रिजल्ट के रह जाता है। जिस आदर्श को आप लेके चले राजनीति में और जिनको आदर्श मान के आपने इस चुनावी रण में भाग लिया, उनका नाम लेते चलें, क्योंकि हर व्यक्ति के, सफल इंसान के पीछे किसी न किसी एक महिला का भी हाथ होता है। तो निश्चित तौर पर दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालते चलें। जी बिल्कुल ठीक है। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें, मेरा ना ज्वाइंट फैमिली है। जी, मेरा बड़े भाई हैं, भाभी है, मेरी मिसेज हैं, एक बेटा मेरे पास है, एक भाई के पास है। देखिए, मुझे जो बेसिक बल जो मिला ना, इन्हीं लोगों की वजह से मिला, क्योंकि ये लोग जो ना हर मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरी प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना, कपड़ों की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है, जूते तैयार हैं कि नहीं है, खाना किस टाइम खाना है, गाड़ी तैयार है कि नहीं है, गाड़ी के कपड़ा लगा है कि नहीं लगा है। मतलब आपको जीवन में, मैं ये कहता हूँ, परिवार अगर अच्छा मिले ना, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरे को इतना अच्छा परिवार भगवान ने दिया है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। और उसके बाद एक इतनी अच्छी पार्टी मेरे को दी है। अगर मैं एक व्यक्ति को क्रेडिट दूं तो ये गलत हो जाएगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ।
आप शुरू से लेके चले, ये देखिए एक बार वहाँ आप नहीं दिखा पाएंगे, साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन लोगों का उसके बाद जितना भी हमारा पूरा का पूरा संगठन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय खट्टर साहब हैं, माननीय नायब जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय बड़ोले जी, उससे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे धनखड़ जी, कितने लोग हैं, सुभाष बराड़ा जी, पुनिया जी, कितने लोग तो हैं जिन लोगों से जो है हमने संगठन की बारीकियां सीखी। और इन्हीं लोगों का प्रताप और आशीर्वाद रहा कि अपनी सेकंड लाइन को इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है कि ये लोग सामाजिक सेवा के लिए तैयार हो गए। मैं तो संघ का समसेवक रहा हूँ 6ठी क्लास से। देखिए संघ की जो विचारधारा है ना, आप मुझे नहीं पता कितना जानते हैं, लेकिन संघ की विचारधारा का व्यक्ति जो है ना अपने आप को भुला देता है, उसके लिए जो है ना राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है जी। और जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है ना, उसके लिए ये फिर परिवार के बिंदु, अपनी कमाई का बिंदु, भाई भतीजावाद का बिंदु, ये विषय गौण हो जाते हैं जी। तो मेरा स्पष्ट मानना है, मैं बड़ा भाग्यशाली अपने को समझता हूँ, इतने अच्छे संगठनों से मुझे जुड़ने का मौका मिला, इतने अच्छे परिवार में मुझे जन्मने का मौका मिला, इतना अच्छा भाई, इतनी अच्छी भाभी, इतनी अच्छी पत्नी, देव योग होता है ये लोग जब मिलते हैं जी। तेजिंदर जी, जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, तो तेजिंदर ढुल जी के सारथी कौन थे जिन्होंने इस चुनावी रण में बतौर जिला अध्यक्ष से लेके और आखिरी चुनाव तक जिस रथ को चलाया है बतौर सारथी, उनका भी अगर जिक्र ना करें तो कुछ चीज़ें छुपी हुई रह जाती हैं, वो भी पता लगना चाहिए किस व्यक्ति के पुरुषार्थ की वजह से आप इस रण को जीत पाए। देखिए इसमें मैं कुछ 1-2 व्यक्तियों का नाम लेऊं तो हमारे उन साथियों के साथ बेईमानी हो जाएगी जिन लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। अब देखिए एक चींटी है वो कम बोझ उठा सकती है, एक हाथी है वो ज़्यादा बोझ उठा सकता है, लेकिन आप सवाल चींटी पे नहीं उठा सकते कि इसने कम बोझ उठाया, क्योंकि चींटी की आस्था में और सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी जी। मेरा प्रत्येक जींद जिले का कार्यकर्ता छोटा था, मध्यम था या बड़ा था, जिस सामर्थ्य के अनुसार वो काम कर सकता था जी, उस सामर्थ्य के अनुसार हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने काम किया। और उसी की बदौलत ये रहा कि जब हम सभी जुड़े ना तन मन और धन से, 5 में से 4 सीट जीत पाए, उसी का यही प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपना मत का अधिकार और वोट का अधिकार से इतिहास रच दिया है। तीसरी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में ला दिया है। अब सत्ता में आसीन जो पार्टियां हैं, जो दल है, सरकारें हैं, उनकी नैतिक फर्ज और नैतिक जिम्मेवारियां बनती हैं। जो वाक्य सुशासन और अंत्योदय है वास्तव में वो जमीनी स्तर पर लागू हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, शासन प्रशासन, हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। कोई भी प्रदेश में कोई दुखिया व्यक्ति नजर ना आए, उसके दुखों की भी केयर करने वाला कोई शासन प्रशासन अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी और सरकारें, मुख्यमंत्री इस प्रकार का विजन लेके चले। निश्चित तौर पर प्रदेश का और देश का उज्जवल भविष्य इसी मंगल कामना के साथ आप सबको छोड़े चलते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।